नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ पर। आज का जो टॉपिक है वो राजनीति वर्सेस लोक संगीत से है। कैसे? सबसे पहले हम लोक गायिका, बिहार की जो गायिका हैं, भारत की जो गायिका हैं मैथिली ठाकुर जी, हम उनके विषय में बताएंगे पहले और फिर बताएंगे हुआ क्या है आखिर। मैथिली ठाकुर जी जो है ये बिहार के मधुबनी जिले में जन्मी हैं। जो इनके पिता हैं वो शिक्षक हैं और जो पिता हैं वो कौन है? श्री रमेश ठाकुर जी हैं। माता भारती ठाकुर ये गृहिणी हैं। इनके दो भाई हैं, एक ऋषभ ठाकुर और अयाची ठाकुर। ये दोनों ही भाई अपनी बहन को संगीत क्षेत्र में पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। मेन टॉपिक जो अपना फंसा हुआ है, जो मेन टॉपिक है वो है ये कि अक्टूबर माह में 2025 में, इसी साल अक्टूबर में बीजेपी में शामिल हुई है, औपचारिक शामिल हुई है। और ये बिहार के जो अलीनगर विधानसभा है, ये वहाँ से मुझे टिकट मिली है और ये बिहार की स्टेट आइकन चुनाव आयोग ने डिक्लेयर किया है। ये तो एक नॉर्मल बात थी, ये आपको पता होगी, ये सभी को पता होगी क्योंकि इस समय ये करंट में है, चर्चित, इसमें चर्चा चल रही है, चर्चित हस्ती है। लेकिन टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये मेरा है कि जो किसी पार्टी में हो, चाहे सपा में हो, बीजेपी में हो, बसपा में हो, किसी पार्टी में भी हो, चाहे वो, हम तो उत्तर प्रदेश के हैं, ये बिहार की राजनीति है, लेकिन बिहार की राजनीति बात नहीं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको चीज़ कि जो सदस्य, जो किसी पार्टी के लिए व्यक्ति जी जान से लगा हुआ है, चेयर उठाता है, दरी बिछाता है, बूथ लेवल पर ईमानदारी से काम करता है, कितने वोटर्स आए, कितने नहीं आए, और जो नेता होते हैं उनके साथ दिन रात काम करता है, ऐसे लोगों को चिन्हित ना करते हुए जितनी पार्टी है, यहाँ तो बीजेपी का नाम आया है ना। लेकिन क्या इनसे अच्छे लोग नहीं है क्या? अच्छे हैं, मेहनत करते हैं, दरी बिछाते हैं, सीट लगाते हैं, कोई आता है तो आगे आगे भागते हैं ताकि इसमें लाइम लाइट में आए। होता क्या है? कुछ नहीं हुआ। ये सामने एग्जाम्पल है। ये केवल यही एक पार्टी नहीं है, ये सभी के। लेकिन दुख इस बात का सबसे ज़्यादा है कि जैसे आप हमें कह दें, आप हमें कि सर आप संस्कृत पढ़ा लीजिए, आप कह दें आप हमें कि संस्कृत पढ़ा लें, तो भैया जब हम पढ़ेंगे तब तुम कर पाएंगे। जब हम पढ़ेंगे नहीं संस्कृत, हम मैथ पढ़ेंगे नहीं, हम डीपली बीएससी की या कोई हम दे सब्जेक्ट, आप जब पढ़ेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो हम कैसे कर पाएंगे? जिस चीज़ हम पढ़े हैं हम वो कर लेंगे। इंग्लिश है, आप कुछ पूछ सकते हैं, इंग्लिश में कर लेंगे। एसएसटी है, इतिहास भूगोल है, संविधान है, पूछिए कुछ भी तो बता लेंगे। लेकिन ये बताओ इनका क्षेत्र क्या है? इनका क्षेत्र क्या है? संगीत है ना। क्या इनको इस बात की जानकारी है कि बूथ लेवल पर, बूथ अध्यक्ष के लेवल तक क्या काम होते हैं? कितने मेंबर दिन रात लगे रहते हैं? क्या ऐसा हुआ है? बस ये मत कहना आप हमसे कि नहीं श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो ऐसा किया था। अपवाद अलग बात है, लेकिन उनको देखो जो मेहनत करते हैं, कम से उनमें से सिलेक्शन लो। ऐसा होता क्या है? ये बात चुभती है। ऐसे फिर लोग डिमोलाइज हो जाएंगे। जो मेंबर्स लगे हैं, जो दिन रात काम करते हैं किसी पार्टी के लिए, ये केवल बीजेपी के लिए नहीं है, ये सभी पार्टी के लिए है। जो यंग बच्चा है, जो यंग मैन है, वो काम कर रहा है। कई लोग होंगे, आप लोग होंगे इसमें से, यंग होंगे, जब आप मेहनत कर रहे हैं कि क्यों मेहनत कर रहे हैं कि आगे आएंगे। जब आपने करियर बना ही लिया है पॉलिटिक्स को, तो फिर उसी में जाइए ना। आप इससे क्यों आ रहे हैं? अब ये मत आप में ज्ञान देना हमको आप कि नहीं सर ये बीजेपी की देन है। ये बीजेपी की देन नहीं है, ये किसी पार्टी की देन नहीं है। ये केवल एक कहते नहीं, एक राइजिंग स्टार है। तो राइजिंग स्टार आप ढूंढिए अपने कैंडिडेट में जो मेहनत कर रहा है। ये स्पष्ट मैसेज है, हम भारतीय हैं और हमें संविधान में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। ऑन द बिहाफ ऑफ वी कैन से दैट हियर कि आपको जो भी पार्टी है, कृपया रिक्वेस्ट है कि आप उनमें से जो मेहनत कर रहा है
उनमें छाटिए। देखो इनका तो करियर सेट है, इनका करियर शास्त्रीय संगीत में अच्छा सेट है, इन्हें बच्चा जानता है, इनको हम भी जानते हैं, बहुत अच्छी गायिका है, फैक्ट है ये। और गाना, सिंगिंग है, डांस है, ये सबको नहीं आता, ये सबको खैरात नहीं मिलता। जिस पे असीम कृपा होती है माँ भगवती की, माँ शारदा की, जो उनको मिलती है वाणी, हम लोग को नहीं मिल जाएगी। हम लोग के मार्कर वाले हैं, ज्ञान मिल सकता है, कहो गा दे तो वही गा तो लेंगे, लेकिन सुनाएंगे क्या? बेसुरा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरा ये मैसेज, जो ये वीडियो देख रहा है, ये मैसेज दे जरूर देना कि जो कैंडिडेट मेहनत कर रहा है उसको टिकट दें, उसको देखें। सब श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर सही लगे आपको तो इस वीडियो को फॉरवर्ड करें या एज यू विश। नमस्कार।